नमस्कार, स्वागत है आईडीडी मीडिया पर। आप हैं सुदीप सिन्हा के साथ। 4,000 करोड़ के ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। 12 लाख के निवेश से आरंभ अमित मेटालिक्स की यात्रा 2,000 करोड़ के लाभ अर्जित करने वाली प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित है। इस यात्रा में एक और उपलब्धि प्राप्त करते हुए अमित मेटालिक्स ने 4,000 करोड़ के ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के द्वारा रखी गई। इसके साथ ही यह बीजेपी सरकार के पहले 100 दिनों में शुरू किया गया चौथा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से पुरुलिया और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को 5,000 से अधिक नौकरियां मिलने की आशा है। 151 करोड़ जमीन पर फैले इस इंटीग्रेटेड प्लांट की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1.2 मिलियन टन होगी और 2029 तक इसमें कमर्शियल ऑपरेशन आरंभ हो जाने की आशा है। इस प्रतिष्ठान में पैलेट प्लांट, डीआरआई, रोलिंग मिल, एसईएएफ, फोर्जिंग और ईंट बनाने वाली यूनिट्स और 145 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट सम्मिलित होगा। इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री मिनिस्टर तापस रॉय और इंडस्ट्री सेक्रेटरी वंदना यादव समेत कई कैबिनेट मिनिस्टर भी उपस्थित थे। अमित मेटालिक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित सिंह ने इस प्रोजेक्ट को पुरुलिया और यहां के लोगों के लिए एक लंबे समय का कमिटमेंट बताया। यह ग्रुप लगभग 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाता है और स्टील, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करता है। अमित सिंह ने मंच से कहा कि 12 लाख के निवेश से आरंभ हुई अमित मेटालिक्स की यात्रा 2,000 करोड़ के लाभ अर्जित करने वाले प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित है। उन्होंने कहा, हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस को बेहतर बनाने, भविष्य को ध्यान में रखने वाले तौर तरीके में निवेश कर और लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम गुणवत्ता, पारदर्शिता और ऐसी मानक के प्रति समर्पित हैं जिससे आपने हम पर विश्वास किया है। श्री सिंह ने आगे कहा, पुरुलिया में स्थापित यह संयंत्र देश के सबसे अत्याधुनिक संयंत्रों में से एक होने के साथ साथ विश्व स्तरीय तकनीकी, गुणवत्ता और उत्पादकता से कोई समझौता नहीं करते हुए सुरक्षा मानकों में उच्चतम स्तर के रूप में भी जाना जाएगा। तो ये तो थी एक नए आरंभ की बात। चलिए चलते हैं और जानते हैं अमित मेटालिक्स की यात्रा कैसे आरंभ हुई। 2006 में अमित माइंस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एंट्री के साथ हुई। 2007 में दत्ता आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर दुर्गापुर में बिलेट और टीएमटी बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की गई। 2008 में शिव शक्ति स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर उड़ीसा में स्पंज आयरन प्लांट का संचालन शुरू किया गया। 2018 में सेल बोकारो का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जहां 16 मिलियन टन से ज्यादा स्लैग डंप प्रोसेसिंग का काम मिला। 2018 में ही तक्षवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कंपनी का विस्तार हुआ। 2020 में वीएसपी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर दुर्गापुर में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाया गया। 2020 में ही TRIAM A+FE 550D लॉन्च किया, जिससे नेक्स्ट जनरेशन TMT रिवर्स का निर्माण आरंभ हुआ। 2022 में सेल का वेट लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला। 2023 में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर नक्षित आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। दुर्गापुर में स्लैग क्रशिंग और टोरकरी मिल लगाई गई। 2024 में दुर्गापुर प्लांट का विस्तार और आधुनिकीकरण वीएसपी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का अमित मेटालिक्स लिमिटेड में विलय कर किया गया और अब सामने है 151 एकड़ भूमि पर फैले इस इंटीग्रेटेड प्लांट, जिसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1.2 मिलियन टन होगी। तो ये थी अमित मेटालिक्स और अमित मेटालिक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित सिंह के संघर्ष और सफलता की कहानी। ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए बने रहें आईडीडी मीडिया के साथ। और एक बात,
हमारे कार्यक्रम को लेकर अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल आईडी iddnews24/7@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। स्वास्थ्य का रखें ध्यान, योग करें, निरोग रहें। नमस्कार।